अभी आम का सीज़न आ गया और सब लोग मुझे पूछ रहा है आम खा सकते हैं क्या। ऐसे मीठा मीठा बहुत सारे फल बाज़ार में आ गया, इसको अवॉइड करके चलना मुश्किल भी है। मैं भी कंज्यूम करती हूँ, तो ये एक्चुअली बेनिफिशियल है क्या बहुत नुकसान पहुंचाता है। आज इसके ऊपर मैं एनालिसिस करूँगी। आप साथ में रहिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सब लोगों के अंदर फैल जाए और लोग फल खाकर बीमार ना पड़ जाए। फल सुनकर कार्बोहाइड्रेट का जो रूप सामने आ जाता है वो है फ्रुक्टोज। 2 पार्ट में बांटा जाता है फ्रुक्टोज को। एक पार्ट चला जाता है लीवर में, उधर मेटाबोलाइज होता है। बाकी पार्ट इंटेस्टिन के ज़रिए वो स्मॉल इंटेस्टिन, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम ये सब में जाके माइक्रोब्स द्वारा फर्मेंटेड हो जाता है। जब कमर्शियली अल्कोहल बनता है तब सेम प्रोसीड्यूर होता है बॉडी के बाहर, एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन हो जाता है जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हम लोगों के लिए करता है। फ्रुक्टोज लेकर सेम प्रोसीड्यूर बाहर में एंजाइमेटिकली हो जाता है। तो फ्रूट्स खाना, अल्कोहल पीना थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाती है। फ्रुक्टोज बॉडी के अंदर जाने के बाद जैसे मेटाबोलाइज होता है, ग्लूकोज ऐसे नहीं होता है। ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्रेन सेल, अदरवाइज एरिथ्रोसाइट सेल द्वारा अपटेक हो जाता है। रिसर्च में देखा गया है लीवर का जो कैपेसिटी है फ्रुक्टोज अपटेक करने का वो वीमेन के लिए है 25 ग्राम, मेल एडल्ट के लिए है लगभग, ये सारे अप्रॉक्सीमेटली है 40 ग्राम, चिल्ड्रन के लिए 12.5 ग्राम अप्रॉक्स, इन्फेंट के लिए 3 to 5 ग्राम ओनली। तो आप अभी सोचना, पूरा दिन में आप दूसरा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो जाके आप ये अमाउंट मेंटेन कर सकते हो। मगर आपने चावल लिया, रोटी लिया, सब्जी खाया, फिर साथ में फ्रूट खा लिया तो ये लीवर द्वारा अपटेक नहीं होती है, ये सीधा चला जाता है फर्मेंटेशन प्रोसीड्यूर में। फर्मेंटेशन प्रोसीड्यूर में ये क्या करता है, गाट के अंदर जो पैथोजेंस रहता है उसको खाना सप्लाई कर देता है। तब जाके आपका शरीर में पैथोजेनिक कंटामिनेशन का लोड बढ़ जाता है, आपके अंदर इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस ये सब बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाता है, आपके अंदर टायर्डनेस, लेथर्जी ये सब बढ़ जाता है। अल्कोहल पीने के बाद जैसे हैंगओवर होती है, सेम तरह का फीलिंग्स आ जाता है। ज़्यादा फ्रूट खाने से आप पूरे दिन लेथर्जिक हो जाते हो, यॉर्निंग करते रहते हो, आप नोटिस करके देख लेना। ऐसे ही फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का एक बूंद भी ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर, मगर हम लोग टेस्ट के वजह से एडिक्टेड हो जाते हैं। एक्चुअली साइंटिफिकली ये फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल डोपामिन रिसेप्टर्स को ऑल्टर कर देता है, तब जाके हम लोग फ्रूट खाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कोकेन, हीरोइन जैसा सेम इफ़ेक्ट फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का होती है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन अमाउंट का बात है। ये हो गया फर्मेंटेशन का पार्ट। और जो फ्रुक्टोज का पार्ट लीवर में अपटेक हो जाता है, वो जो मेटाबोलाइज होता है उसका फेट क्या होता है, वो आपका जो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज का कैपेसिटी होती है 1 स्पून शुगर, तो उससे ज़्यादा हो गई तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड में ज़्यादा कन्वर्ट हो गया तो विटामिन डी रिसेप्टर्स सारे बंद हो जाता है, आपका बॉडी में विटामिन डी एक्टिव फॉर्म सिंथेसिस नहीं हो पाता है। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म सिंथेसिस नहीं हो पाता है तो एक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल उससे डेवलप कर जाता है जो आपको इन्फ्लेमेशंस देता है। और क्या होता है, ये फ्रुक्टोज से यूरिक एसिड बन जाता है। आप सर्च करके गूगल में देख लेना, यूरिक एसिड और फ्रुक्टोज के अंदर डायरेक्ट रिलेशंस है। आप जितना फ्रुक्टोज डालोगे बॉडी के अंदर उतना ही यूरिक एसिड बनेगा आपका ब्लड में। आप जब शुगर लेते हो, याद रखना शुगर का जितना शुगर आपने लिया उसका आधा अमाउंट फ्रुक्टोज ही होता है, क्योंकि शुगर मतलब सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। ग्लूकोज जो पार्ट है वो मीठा नहीं होता है, ग्लूकोज का टेस्ट मीठा नहीं है,
मगर स्वीटनेस जो आता है वो फ्रुक्टोज से बनता है। रिसर्च में देखा गया फूड इंडस्ट्री फ्रुक्टोज का अप्रॉक्सीमेटली 250 के ऊपर नेम्स यूज़ करता है, तो आपको पता नहीं चलता है किसके अंदर फ्रुक्टोज है। 250 नेम्स आपको याद भी नहीं रहेगा और ये आपका केमिकल नेम आप जान भी नहीं पाओगे कौन सा फ्रुक्टोज है। तो पैकेट फूड, प्रोटीन पाउडर ये सब लेना बहुत खतरनाक, कुछ सप्लीमेंट ये सब लेना बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज, स्यूडो फ्रुक्टोज रह जाता है। और फ्रूट का जो फ्रुक्टोज वो भी आपको टू सम एक्सटेंट अल्कोहल जैसा इफेक्ट ही देता है। और जो लोग फ्रूट्स का फाइबर को हाईलाइट करके इतना चिल्लाता है, उसका बेनिफिट नेग्लिजिबल रहता है। तो इसलिए सोच समझ के फ्रूट लेना पड़ेगा। बेहतर है आप फ्रुक्टोज से दूर रहो। नॉर्मल फ्रूट, जब सीजनल फ्रूट आता है बाज़ार में, तब रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में थोड़ा बहुत ले लो, मगर खाने का फुल मील खाने का, हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट खाने का 4 घंटा बाद फ्रूट लेनी चाहिए, क्योंकि इसी 4 घंटे के अंदर इंसुलिन और अदर जो हार्मोन्स है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। फ्रूट्स लेना है तो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ग्लूकोज टॉक्सिसिटी से हार्ट डिजीज़, अदरवाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर कोई भी एक तरह का मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर घुस जाओगे। थैंक यू।